एक घंटे बाद फिर आहट से आँख खुल गई। मुर्ग बोल रहे थे। झटपटे से पहले का धुंधलका था। उनका चेहरा अच्छी तरह से दिखाई ना देता था। मुझ पर भी नींद की कसर थी। बोला ना गया। मैं चुटकी लेती रही। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए उस कमरे की तरफ गए जहाँ गहनों का संदूकचा था और उसे उठाकर मेरे पलंग की तरफ पलट पलट कर देखते हुए चले। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। हंसी की बात ही थी। 6 फीट का मर्द वाजिब अपने ही घर में बिल्ली की चाल चले और अपनी ही चीज़ ले जाने में इस तरह की हरकत करे कि मालूम हो कि किसी की चोरी कर रहा है तो हंसी ना आए। लेकिन मेरी हंसी बेमौका साबित हुई। वो ऐसा घबराए कि सामने ही रखी हुई मेज़ उन्हें ना दिखाई दी। वो उसके पाए से उलझे और संदूकचा समेत फर्श पर गिर पड़े। मेरा दिल धक से हो गया। मेरी बेसाख्ता हंसी से उनके चोट लगी। लेकिन जब तक मैं ये कहती पलंग से उठो उठो कि कहीं चोट तो नहीं आई, वो जल्दी से संदूकचा उठाकर बाहर भाग गए। हेलो गाइस, मैं हूँ थ्रीसिया और मुंदरजा बाला नसर पारा हमारे दरसी निसाब में शामिल अफसाना नूर नार का एक जुज़ है। इस अफसाना के खालिक अली अब्बास हुसैनी हैं। उन्होंने अपने इस अफसाने में मुस्लिम माशरा की एक नेक सीरत, दीनदार और शौहर परस्त बीवी के किरदार को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। आइए इसकी तसरीह जानते हैं। अफसाना नूर नार का मरकज़ी किरदार मौलाना इज्तिबा की बेटी ज़किया है, जिसे उन्होंने दीनी तरबियत दी है। ज़किया की परवरिश इस्लामी अकायद और उसूलों के साथ हुई है। उसी ने महज दिमाग से उन्हें कबूल नहीं किया है, बल्कि दिल और गहराइयों की उन्हें उतार लिया है। उसकी ज़िंदगी का हर कदम हक़ की राह में होता है। उसका हर अमल खुदा की रज़ा के लिए होता है। वो नहायत शरीफुन नफ्स और नेक सीरत है। एक दिन मौलाना इज्तिबा उसका निकाह अजहर नाम के एक शख्स से कर देते हैं। अजहर खाते पीते घर का नौजवान था और पुलिस के महकमा में दारोगा की हैसियत से मुलाजिम था। अफसाने के इस इक़्तिबास में इस वाक़या को बयान किया गया है कि जब ज़किया का शौहर अजहर रात के झटपटे में दबे पांव चोरों की तरह अपने घर आता है और ज़किया अपनी नीम ख्वाबी के आलम में उसकी तमाम हरकतों को देखती है और अपनी सादा लौही के सबब दिल ही दिल में मुस्कुराती है कि एक लंबा तरंगा मर्द जो पुलिस का दारोगा है और उसका शौहर भी है और घर का मालिक भी है, वो अपने ही घर में चोरों की तरह हरकतें कर रहा है। अजहर जब ज़किया के गहनों का संदूक उठाकर ज़किया की तरफ पलट कर देखते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है तो ज़किया उसकी बिल्ली जैसी दुबकी हुई चाल को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है कि आखिर इस शख्स को क्या हो गया है जो इस घर का मालिक है और अपनी ही चीज़ को चोरों की तरह उठाकर ले जा रहा है। जब अजहर आगे बढ़ते हुए सामने रखी हुई मेज़ से टकरा जाता है और उसके पाए से उलझकर संदूकचे समेत फर्श पर गिर जाता है तो ज़किया के दिल में तकलीफ का एहसास होता है। वो बेसाख्ता बोल पड़ी, लेकिन वो समझी कि मेरा इसे करने से अजहर को शायद अच्छा ना लगा हो। तभी तो वो जल्दी से उठा और ज़किया के उठने से पहले ही संदूकचा उठाकर घर से भाग गया। ज़किया अपने शौहर अजहर की इस हरकत को समझ नहीं पा रही थी। वो सीधी सादी बीवी अजहर के इस अमल के पस पर्दा किसी बात को महसूस ना कर पाई, बल्कि वो ये सोचकर हैरान थी कि आखिर एक शख्स को अपने ही घर से अपनी ही चीज़ उठाकर चोरों की तरह घर से भागने की क्या ज़रूरत थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।